समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए साथियों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी व्यंजन के बाद जब किसी व्यंजन में स्वर जुट जाए या व्यंजन जुट जाए तो वहीं पर व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है दो शब्द दिक और गज, तो यहाँ पे अंतिम वर्ड ये भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है। तो इन दोनों व्यंजनों से जुटकर जब कोई नया शब्द बन रहा है, संधि हो रही है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वाक धन ईस, तो यहाँ पर ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो व्यंजन में स्वर भी जुटेगा तब भी वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि पहला जो वर्ड होना चाहिए वो व्यंजन होना चाहिए और बाद में उसमें स्वर जुट जाए या व्यंजन जुट जाए, वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो व्यंजन संधि में हम लोगों को देखें तो मूलतः 7 नियम हम लोगों को पढ़ने हैं। 7 नियम हम लोगों को कि व्यंजन संधि में पढ़ने हैं। तो बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पहला नियम। अगर पहला नियम की बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि अगर क च ट त प के बाद, अगर क च ट त प के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर तीसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, प्रत्येक पद का तीसरा वर्ड, जैसे क का ग मतलब ग, ज, ड, द, ब मतलब ग, ज, ड, द, ब, या फिर चौथा वर्ड जो चौथा वर्ड है ये आ जाए, और या फिर य, र, ल, व आ जाए, मतलब इन चारों में से कोई भी आ जाए, तो ये सब मिल के बना देते हैं आपका ग, ज, ड, द, ब। ये मिलकर बनता है लास्ट में ग, ज, ड, द। आइए एक बार और देख लेते हैं। अगर क च ट त प में स्वर मिले या फिर ग, ज, ड, द, ब मिले या फिर ये घ, ज, ढ, ध, भ मिले या फिर य, र, ल, व मिले, तो ये सब मिल के बनाते हैं ग, ज, ड, द और ब। तो आइए जिसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है दिक धन अंत, दिक धन अंत। तो क है अपने तीसरे में बदल जाता है, किसमें? क किस में बदल जाएगा? ग में। तो ये क्या लिख देंगे? दी, और क ख ग में बदल जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? अंत। तो क्या बन जाएगा? दिगंत। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है वाक धन ईस, तो क अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए वा, और यहाँ पर आ गया ग, और इस पर ई की मात्रा और स, तो क्या बन जाएगा? वागीस। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अच धन अंत, तो पहले तो लिख दीजिए अ, अब च के बाद देखिए अ आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो च अपने तीसरे में बदल गया, तो च छ ज में बदल जाएगा ये मात्रा, तो क्या बन जाएगा? अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत। तो इस बात को ध्यान रखना है। जिससे अब संधि पहचानना हो तो कैसे, देखिए यहाँ पे एक नियम बन गया संधि पहचानना। अगर किसी भी शब्द के बीच में ग, ज, ड, द, ब आ रहा है तो वहाँ संभावना बन जाती है कि वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। वहाँ पर क्या संभावना बन जाती है? कि व्यंजन संधि होगी। तो अगर कहीं पर भी ग, ज, ड, द, ब आ रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, लेकिन उसको हम कन्फर्म करने के लिए एक बार उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे संधि बनती है वैसे ही संधि अलग भी होती है, जिससे हम लोग आगे समझते हैं। जिससे अब संधि की पहचान करनी हो, जिससे यहाँ पर दिया है दिग्गज, तो देखिए यहाँ पर ग आ रहा है आधा, फिर यहाँ पर भी ग आ गया, यहाँ पर भी ग आ गया, यहाँ पर भी ग आ गया, यहाँ पर ड आ गया, यहाँ पर ज आ गया, यहाँ पर द आ गया, यहाँ पर ब आ गया, ब आ गया, भ आ गया, द आ गया और द आ गया। तो क्या याद करना है? ग, ज, ड, द और ब। ग, ज, ड, द, ब आता है तो वहाँ पर संभावना बन जाती है कि वहाँ पे कि आपका व्यंजन संधि होगी, नियम नंबर 1 के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि संधि करना, संधि कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है अच धन अंत, अच धन अंत, तो ये क्या है? अच के बाद देखिए स्वर आ जा रहा है अ,
तो जब भी हम याद कि हम के लोग क्या पढ़े पहले नियम में कि अगर क च ट त प के बाद या तो स्वर आए या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरे या चौथा वर्ण आए या फिर य र ल आए तो वो अपने तीसरे वर्ड में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ अ लिख दीजिए। अब च का तीसरा क्या होगा, क च छ ज, तो ज हो जाएगा अजंत, तो क्या हो जाएगा अजंत बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए बन गया अजंत। अब अगला देखते हैं जैसे संधि करना। अब जैसे यहाँ दे दिया सत धन गुण, तो पहले तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए स, उसके बाद देखिए ये ग आ रहा है, ग आ रहा है तो किस में बदलेगा, त थ द, तो द में बदल जाएगा। और उसके बाद यहाँ का लिख दीजिए, लास्ट में क्या है गुड़ है तो सद गुड़, तो क्या बन जाएगा इससे सद गुड़, सत और गुड़ से बन जाएगा सदगुण। अगला एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है सट धन रिपु, क्या दिया है सट धन रिपु, तो देखिए यहाँ पर ई की मात्रा आ गई, यहाँ पर ई की मात्रा आ गई तो ये ट किस में बदले, पहले तो लिख दिया स, उसके बाद ट ठ ड और ये र लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स ड्री पू, तो क्या बन जाएगा स ड्री पू, इससे बन जाएगा स ड्री पू। आगे वाला जैसे यहाँ पर दिया है दिक धन गज, दिक धन गज, तो क्या है यहाँ ग आ गया ना, तो क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर ग ज ड द ब आ जाएगा क के बाद तो ये अपने तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं। लिखिए दी, और यहाँ ये फिर आधा ग हो जाएगा और ये फिर पूरा ग और ज, तो क्या बन जाएगा दिग्गज। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद करना, तो संधि विच्छेद कैसे कर, जैसे यहाँ दे दिया दिग्विजय, क्या दे दिया दिग्विजय, एक मिनट, इस यहाँ पर आपको दे दिया कि दिग्विजय का संधि विच्छेद करना, तो हम लोग जानते हैं कि ये ग जो है क में बदल जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे दिक, दिक यहाँ से बन गया आपका दिक और ये पूरा बन गया विजय, तो दिक और विजय से जुट कर बना है दिग्विजय। ग किस में बदलेगा, क मतलब अपने पहले में बदल जाएगा जब इस प्रकार से करेंगे। तो जैसे अब यहाँ दिया उद्योग, तो उद्योग किस में आता है त वाले वर्ग में ना, तो ये बदल जाएगा आपका उत, ये यहाँ से बदल जाएगा उत, और धन यहाँ से क्या हो जाएगा योग, तो उत और योग के जुड़ने से बना है उद्योग, उत और योग के जोड़ने से बना है उद्योगी। से यहाँ अब्ज दिया है, तो अब्ज किस में आता है, ब किस में आता है प वाले वर्ग में, तो यहाँ लिख दीजिए अ, और ये ब किस में बदल जाएगा प, तो अप धन ज, अप धन ज के जुटने से क्या बना है अब्ज। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है सडानन, सडानन, तो ड किस में आता है ड ट वाला में, तो लिख दीजिए स ट, और यहाँ से क्या बन जाएगा ये पूरा आ वाला आ किस में बन जाएगा, तो बन जाएगा सटानन, सट धन आनंद से जुटकर बना है सडानन। जहाँ से संधि की पहचान होती है वहीं से संधि अलग भी होती है। जिससे अब यहाँ दे दिया दिगंत, तो ग का मतलब क्या हो जाएगा क, तो यहाँ लीजिए दी, और ये ग किस में बदल जाएगा क में, तो बदल जाए क हो जाएगा, और उसके बाद प्लस और ये मंत्रा तो क्या बदल जाएगी अंत, तो दिक और अंत से जुटकर बना है दिगंत। अब बस तो आज तक जो है कि हम लोग पहला नियम समझ लिए, अब हम कल लोग चर्चा करेंगे दूसरे नियम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।